नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 5 के पिटारे के सीरीज में हम लोग आ चुके हैं वीडियो नंबर 16। लगातार आपके लिए हम लोग अटूट मेहनत कर रहे हैं और आज हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम के तैयार करेंगे, जिसको नाव तथा धारा हिंदी में कहते हैं। इस 5 के पिटारे की सीरीज का नाम 5 का पिटारा इस वजह से रखा गया क्योंकि हर एक वीडियो में 5 मोस्ट इंपोर्टेंट आपके रेलवे में ही पूछे गए क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। दूसरी खास बात, इसमें हम लोग क्विक रिवीजन करते हुए चले। 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम आजकल आपके चल रहे हैं। हर एक व्यक्ति का, हर एक स्टूडेंट का, हर एक एस्पिरेंट का तैयारी बेहतर से बेहतर, तैयारी अच्छे से अच्छी हम करवा सके, वही हमारा मुद्दा रहता है। दूसरी एक खास बात, आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए हम लोग 5 के पिटारे की सीरीज इस वजह से चला रहे हैं ताकि कम समय में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर के आपके रिवीजन हो सके, क्योंकि एग्जाम तभी अच्छा होता है जब पढ़ाई के साथ साथ हम लोग बेहतर रिवीजन करते हैं। क्लियर? फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ में क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिए। पहला प्रश्न समझिए और करने का प्रयास कीजिए। इसके पहले एक और हो चुका है वीडियो नाव तथा धारा का, जिसमें हम लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन कवर किए थे। ये चैप्टर एक थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है और पेन उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके अंदर कॉन्सेप्ट अच्छे से सेट है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक नाव की गति धारा के साथ और धारा के विपरीत दिशा में 12 और 8 है, तो धारा की गति किलोमीटर में। देखो, इसके पहले हमने बताया था, इस प्रश्न में पेन तक उठाने की जरूरत नहीं। देखो कैसे लगाते हैं। नाव धारा की दिशा में 12 की स्पीड में जा रहा है, विपरीत दिशा में 8। जब भी हमने कहा था धारा की चाल पूछे, ध्यान रखो, तो दोनों को घटाकर आधा कर दो। 12 में 8 कम करोगे 4 बचेगा, 4 का आधा दो। पेन उठाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बोलो कोई समस्या? अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि कुछ लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। इसमें देखो, या तो भाई साहब अनुकूल की स्थिति होती है, अनुकूल में हम लोग चालों को जोड़ देते हैं, और या तो भाई साहब प्रतिकूल की स्थिति होती है। प्रतिकूल मतलब जिस दिशा में पानी बह रहा है उसकी विपरीत दिशा में नाव, तो वहां पर घटा देते हैं। इसमें एक्स हमेशा नाव की चाल होती है। ये नाव की चाल है और ये धारा की चाल है। जैसे हम लोग साइकिल जब चलाते हैं, उसी दिशा में हवा चल रही है तो साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी चालें जुड़ गई तभी तो स्पीड बढ़ी। ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में उल्टा होता है, जब विपरीत दिशाओं में ट्रेनें होती तो चाल जोड़ते हैं, एक ही दिशा में होती तो घटाते हैं। यहाँ एक ही दिशा में जोड़ते हैं, विपरीत दिशा में घटाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। और इसको हम लोग अनुकूल को क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम, और इसको क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम। और थोड़ा यहाँ पर समझोगे ध्यान से, एक नाव की गति धारा के साथ और विपरीत दिशा में, धारा के साथ यानी x प्लस वाई का मान भाई साहब आपको कितना दिया गया है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत दिशा में यानी x माइनस वाई, विपरीत दिशा में कितना दिया गया है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी अनुकूल और प्रतिकूल की आपको चाल दी जाए, नाव की चाल पूछे तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, धारा की चाल पूछे तो घटा कर आधा कर दो। सुपर ट्रिक है भाई साहब। मजा आ गई तो कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मार दीजिए और प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए। समझो हम क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये 12 जो चाल दी गई है धारा की दिशा में है, और जो ये 8 दी गई है विपरीत दिशा में। हमने आपसे कहा भाई साहब, अगर आपसे नाव की चाल पूछे तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 12 में 8 जोड़ोगे 20, 20 का आधा करोगे 10, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर। लेकिन आपसे इसमें पूछा क्या गया है? धारा की चाल। जब धारा की चाल पूछे तो घटा कर आधा कर दोगे। 12 में 8 घटाओगे बचेगा 4, और 4 का आधा करोगे 2, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मजा आ गई, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फटाफट स्पीड में हम लोग इन क्वेश्चनों को निपटाएंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको एक समझ लो, पेन तक उठाने की जरूरत इसमें भी नहीं पड़ेगी। कह रहे धारा की दिशा में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा यानी x प्लस वाई का मान कितना दिया गया है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहे तथा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा। x माइनस वाई कितना दिया गया? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, अगर आपसे नाव की चाल पूछे तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 20 और 16 जोड़ोगे 36, 36 का आधा 18, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। मान लो अगर आपसे धारा पूछ दिया जाए, धारा की चाल क्या होगी? तो धारा की चाल घटा कर आधा, 20 में 16 कम करोगे बचेगा 4, 4 का आधा करोगे भाई साहब 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। स्थिर जल में नाव की चाल, नाव की चाल कितनी आ गई? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बोलो चीजें कठिन है क्या? मजा आ रही कि नहीं? पेन उठाने की जरूरत नहीं भाई साहब। जब भी धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में आपसे क्वेश्चन किया जाए तो धारा की दिशा में चाल क्या होती है? दोनों को जोड़कर आधा। जब नाव की चाल पूछे और जब धारा की चाल पूछे तो दोनों को घटाकर आधा कर दो। ठीक, हमारा काम होता है भाई साहब कम समय में ज्यादा जल्दी काम करना, क्योंकि रेलवे में या एसएससी का एग्जाम हो, स्पीड में जो काम करता है सिलेक्शन उसी का होगा। ज्ञानी सभी होते हैं, सब पढ़ लिख के जाते हैं। जो स्पीड में समय से पहले काम कर लेता है उसी के साथ बेहतर एग्जाम होता है और वही पेपर क्वालिफाई करता है। क्लियर? तो हमें स्पीड में काम करना आना चाहिए।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे एक आदमी 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जाता है। प्रतिकूल वर्ड आ जाए तो x माइनस वाई। जा कितना रहा भाई साहब 40 किलोमीटर और कितने समय में 8 घंटे में, तो 8 पंचे 40 यानी प्रतिकूल आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किसी को सुख समझ में नहीं आया होगा, क्या कर दिया, अरे भाई साहब चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। प्रतिकूल कह रहा है तो चालों को घटा दिया है। दूरी दी गई थी 40 किलोमीटर, समय था 8 घंटा, भाग दे दो तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा प्रतिकूल की चाल आ गई। आगे पढ़ो, कह रहा है अनुकूल 36 किलोमीटर 6 घंटे में जाता। अनुकूल कह रहा है x प्लस वाई कर दो। दूरी दी गई 36, समय दिया गया 6, 6 से 36 काटोगे तो x प्लस वाई बराबर भाई साहब कितना आ जाएगा 6। अब ये अनुकूल की स्थिति है, ये प्रतिकूल की स्थिति। अब कुछ भी पूछे, धारा की चाल पूछे, बोलो बोलो क्या करेंगे, अरे बोलो यार, घटाकर आधा। नाव की चाल पूछेंगे तो जोड़कर आधा, समझो। कह रहा है धारा की चाल बताओ भाई साहब। धारा की चाल में घटाकर आधा करते, 6 में जब आप 5 कम करोगे बचेगा 1, और 1 का जब आधा करोगे तो आधा ही बचेगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। एक इसमें ऑप्शन है गायब है, कोई बात नहीं भाई साहब, डी नंबर अपनी तरफ से कुछ भी कर लो, यहाँ पर कर लेते हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, फिलहाल में ऑप्शन आपका पहले से हो जाएगा 0.5। बोलो चीजें समझ में आ रही है, मजेदार की नहीं, मजा आ रही होगी एकदम, पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगला इसी स्पीड में फटाफट से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर जाता। देखो वर्ड पर फोकस करो, ज्यादा लिखा पढ़ी नहीं करनी, ज्यादा कथावाचक काम नहीं करना। मैथमेटिक्स का मतलब होता है भाई साहब सुपर फास्ट, 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को निपटाना। और उसी अप्रोच के साथ हम लोग इस सीरीज में चल रहे हैं। 7 से 8 मिनट में 5 क्वेश्चन निपटा देते हैं, आपको समझाते हुए चल रहे हैं। थोड़ा सा समय देते हैं स्क्रीनशॉट के लिए तो टाइम ज्यादा लगता है, नहीं तो 5 मिनट में मुश्किल से 5 क्वेश्चन, यानी मुश्किल से 5 क्वेश्चन में 5 मिनट ही टाइम लगेगा। ठीक, समझाते हुए चल रहे तो थोड़ा सा ज्यादा लगता है। अब इसमें देखो हमें वर्ड पर फोकस करना होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, अनुकूल। जैसे अनुकूल देखा, यहाँ पर x प्लस वाई लिख दो। दूरी कितनी दी गई 25 किलोमीटर, ऊपर 25 लिख दो। समय कितना दिया गया 2.5 घंटे, नीचे गए दशमलव उठाओगे 0, 25 से इसको काटोगे ऊपर 10 हो जाएगा। यानी अनुकूल जो भाई साहब आ जाएगा वो आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो यहाँ तक कोई समस्या। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कह रहे थे धारा की गति 3 किलोमीटर है। अब देखो इसमें ये वाली नाव होती है धारा, वायु को हमने कहा हमेशा धारा मानो, और धारा की भाई साहब दी गई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाविक जल की चाल ज्ञात कीजिए। देखो x प्लस वाई का मान दिया गया 3 और इक्वल में क्या है 10, 3 इधर लाके घटा दीजिए तो x बराबर क्या आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से समझ लो, अनुकूल जा रहा है 25 किलोमीटर 2.5 घंटे में जाता है, दशमलव हटाओगे 0 बढ़ जाएगा, 25 दाम 250, तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया, यानी नाव की चाल और धारा की चाल दोनों का योग 10 आ रहे हैं। अच्छा धारा जो है वो धारा कितना है 3 किलोमीटर, धारा की चाल दी गई 3 रख के उधर घटा दो, जो नाव है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। मजेदार तरीके से इसको भी निपटाते हैं। कह रहे एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर जाता है। दिशा का मतलब अनुकूल, अनुकूल का मतलब डाउन स्ट्रीम जिसको कहते हैं। तो ये हो जाएगा भाई साहब x प्लस वाई। कितनी दूर जा रही है 88 किलोमीटर, कितने घंटे में जा रही है 11 में, 11 8 88, तो x प्लस वाई बराबर भाई साहब क्या हो जाएगा 8। आगे पढ़ो, कह रहा है और 12 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर, विपरीत कह रहा है माइनस लगा दो, दूरी भाई साहब 72, समय 12, 12 छंग 72, तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 6। ये हो गया विपरीत दिशा में, ये हो गया अनुकूल दिशा में। अब नाव की चाल पूछे तो, नाव की चाल पूछे तो जोड़कर आधा और धारा की चाल पूछे तो घटाकर आधा। पढ़ते हैं क्या दिया गया ना, धारा की चाल बताओ। अच्छा भैया धारा की चाल बताना तो दोनों को घटाकर आधा, 8 में 6 कम करोगे बचेगा 2 और 2 का आधा होता है 1। तो पहला सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। यानी इसमें हमने 5 के पिटारे की सीरीज में मोस्ट इंपोर्टेंट नाव तथा धारा के क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे और देख रहे हो कि कितनी स्पीड में निपटा दिया। आपको समझाते हुए चल रहे तो पेन चलाना पड़ रहा है, खुद से करोगे मन में कैलकुलेट होंगे। बस ट्रिक याद रखो, आपको अनुकूल प्रतिकूल की चाल पता होनी चाहिए। नाव की चाल पूछे तो जोड़ कर आधा, धारा की चाल पूछे तो बोलो बोलो घटा कर आता। मजेदार चीजें लग रही ना, तो इस पिटारे के सीरीज में इतना ही। अगर चीजें मजेदार लग रही हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और जो भी ये लेक्चर नंबर कौन सा था, ये था लेक्चर नंबर भाई साहब आपका लेक्चर नंबर 16 था। ठीक, इसके पहले 15 लेक्चर हो चुके। 5 के पिटारे वाली सीरीज में जाइए, एक तरफ से पूरे निपटा दीजिए। यकीन मानो कोई भी एग्जाम जरूर नहीं, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी हो या एसएससी का कोई एग्जाम हो, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाली है। क्लियर, फटाफट से 5 क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका रिवीजन करवाया जा सके। कम से कम 5 मित्रों में शेयर कीजिए ताकि उनकी तैयारी बेहतर हो। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब कर लो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।